जय हिंद। आप सभी को स्वागत है रामबाण की दूसरे वीडियो पे। आप पूरे वीडियो के साथ बने रहिए, आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का जनन भाग क्या है? तुम बताओगे। पुष्प। पौधे का जो जनन भाग है वो है पुष्प। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण बताओ कोई। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण बताओ। पपीता जो है एक लिंगी क्या है? पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, गुलाब जो फूल है वो किस प्रकार की लिंगी है? बताओ। द्विलिंगी। गुलाब का फूल जो है वो द्विलिंगी पुष्प है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र एनी पर्सन से संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर बहुत लोगों को पता है। संगमरमर चलो तुम बताओ। CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। नेक्स्ट कोई बताओ। जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 CaSO4 जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। एनी पर्सन से प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस बताओ तुम। CuSO4 × Aquater 2H2O। तुम बोलो था। CaSO4 × Aquater 2 half H2O। CaSO4 × हाफ H2O। ठीक है, Cu नहीं होगा, CaSO4 × हाफ H2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक बोलो। NaCl। गुड। NaCl साधारण नमक का जो है रासायनिक सूत्र है। आगे क्वेश्चन है NaOH क्या है? NaOH क्या है? एक परवल क्षार है। NaOH क्या है? एक परवल क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का pH मान कितना है? साधारण नमक का pH मान तुम बताओ कितना? 7.0। साधारण नमक का क्या है? pH मान बताओ। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? नेक्स्ट चलो बोलो। आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आप से, श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होता है? बोलो। 7 रंगों में। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में क्या होता है? विभाजित। आगे क्वेश्चन है, आयरन का तार किससे बना होता है? आयरन का तार बोलो। नेक्रोम। आयरन का जो तार होता है वो नेक्रोम से बना होता है। हीटर का तार किससे बना होता है? हीटर का तार नेक्रोम से। हीटर का तार भी नेक्रोम से, और आयरन का तार दोनों जो है ना नेक्रोम से ही बना होता है। एल्युमिनियम किसका प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम किसका प्रमुख अयस्क है? चलो बोलो। बॉक्साइट। एल्युमिनियम जो है ना बॉक्साइट का प्रमुख अयस्क है। आगे क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? तारे का टिमटिमाना किसके कारण? बताओ। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा जो है वो टिमटिमाता है। विद्युत बल्ब का तनु किस चीज़ से बना होता है? विद्युत बल्ब का जो तनु होता है किस चीज़ का? टंगस्टन से बना होता है विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक होना चाहिए? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है। क्या चाहिए? यूरेनियम की। आगू क्वेश्चन है, शुक्राणु किस में होता है? ऑप्शन नर या मादा? नर में। शुक्राणु किस में होता है? नर या मादा में? नर में। किस में होता है? नर में। अगर आपसे पूछे अंडाणु किस में बनते हैं? चलो बोलो। मादा में। अंडाणु जो है वो मादा में बनते हैं। ठीक है। अंडाणु किस में बनते हैं? मादा में। मासिक धर्म कितने दिनों का होता है? मासिक धर्म कितने दिनों के बाद आता है? मतलब बताओ।
28 दिन। 28 दिन, ठीक है ना। 28 दिन पीरियड होता है मासिक धर्म का, ठीक है। मासिक धर्म जो है 28 दिन, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन अंडाणु परिपक्व हो जाता है, ठीक है। बोलो। 14वें दिन। 14वें दिन कौन सा दिन? 14वें दिन जो है अंडाणु वो परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए लोहा किस प्रकार से होना चाहिए? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए बताओ। नरम लोहा। नरम लोहा। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहे की आवश्यकता होती है। जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं? आयनों का आदान प्रदान करने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कौन सी है? बोलो। द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया? बोलो। फैराडे जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का क्या किया? खोज किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? चलो तो तुम बताओगे। उपचयन। भोजन का जो पचना है वह उपचयन है। भोजन का जो पचना है वो उपचयन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जो मानव में कितने वृक्क हैं? मानव में वृक्क की संख्या कितनी है? वृक्क की संख्या, चलो तुम बोलो तो। 2। मानव के वृक्क की संख्या जो है ना 2 है। अगर आपसे पूछे मानव में फेफड़े में कितने कोष्ठक होते हैं? फेफड़े के कोष्ठकों की संख्या। फेफड़े में कितने कोष्ठक होते हैं? चलो तुम बताओ। 4। फेफड़े का जो कोष्ठक होते हैं वो 4 होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मलेरिया कैसे फैलता है? मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर होते हैं किस प्रकार के जल में रहते हैं? चलो। साफ जल। मलेरिया गंदे जल। डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होते हैं वो साफ जल में होते हैं। और जो मलेरिया उत्पन्न करते हैं वो मलेरिया मुँह से मैल, समझिए ना, याद रखना है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले गंदा जल में, ठीक है। और जो साफ जल में रहते हैं वो डेंगू उत्पन्न करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। एक वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन में वृक्क पाए जाते हैं? बताओ तो। एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? सॉरी, एक वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? यू तुम बोलो। 10 लाख। 10 लाख। लगभग 10 लाख जो है ना एक वृक्क में नेफ्रॉनों की संख्या है। अगर आपसे पूछे किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है? बताओ। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 3 गो हैं। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, याद रखना। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्रिज्म में कितने रंग होते हैं? प्रिज्म में कितने रंग होते हैं? बताओ। 7। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बताओ। प्रिज्म में कितने सतह है? 3। 5। प्रिज्म में 5 सतह है। प्रिज्म में अगर सतह की संख्या पूछे तो 5 है। अगर आपसे पूछे एमीटर किस क्रम में जोड़ा होता है? एमीटर बोलो। श्रेणी क्रम। एमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है चीनी का सूत्र क्या है? चीनी का सूत्र बोलो। C12H22O11। चीनी का क्या है? सूत्र है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्लोरोफिल वर्णन का रंग होता है। चलो तुम बोलो। हरा। क्लोरोफिल वर्णन का रंग कैसे होता है? हरा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है?
चलो बोलो। बोल बोल्ट। विभवांतर गैस है मात्रक क्या है? बोल्ट। विभवांतर गैस है मात्रक बोल्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन है 1 HP यानी हॉर्स पावर, 1 HP कितने वाट के बराबर होते हैं? 1 HP बराबर कितने वाट? 746 वाट। 746 वाट। 1 HP बराबर 746 वाट। HP का जो फुल फॉर्म है वो हॉर्स पावर है। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन है बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इमली में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? इमली में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? इमली में तुम बोलोगे, तुम चलो बोलो। बोलो। टार्टेटिक अम्ल। इमली में टार्टेटिक अम्ल पाया जाता है। इसमें से कोई बताओ अमाशय में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? अमाशय में बोलो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर आपसे पूछे दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? दही में कौन सा अम्ल? बोलो जोर से बोलो। लौटिक अम्ल। दही में जो है वो लौटिक अम्ल पाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे टमाटर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? टमाटर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? चलो तुम बोलो। ऑक्जेलिक अम्ल। औजालिक अम्ल टमाटर में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? आगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जो लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? बोलो। फार्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। अगर लाल चींटी का बात करें तो फॉर्मिक अम्ल। बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम बोलो। एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी का क्या है? रासायनिक नाम है। अगर आपसे पूछे सेब में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? सेब में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, तुम बताओ। मौलिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल। अगर आपसे पूछे सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? सिरका में कौन सा अम्ल? बोलो। एसिटिक अम्ल। सिरका में। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? नींबू के रस में बोलो। सिट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। कोई दिक्कत? एसिटिक अम्ल जो है सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू के रस में पाए जाते हैं। नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सिट्रिक अम्ल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे चाय में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? चाय में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? नेक्स्ट चलो तुम बोलो। टाइलिन अम्ल। टाइनिक अम्ल। चाय में जो है टाइनिक अम्ल पाए जाते हैं। अब जो सोशल साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वही क्वेश्चन होगा जो आपके बोर्ड में छपा हुआ होगा। चलो 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन सा देश विरुद्ध खड़ा था? इटली और जर्मनी के एकीकरण, बोलो। ऑस्ट्रिया जो था इटली और जर्मनी के ऑस्ट्रिया जो था वो इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध खड़ा हुआ था। अगर आपसे पूछे जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख वास्तुकार बताओ। बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में योगदान किन का था? इटली के एकीकरण में, बोलो। मेजनी, कांट काबूर, गैरीबाल्डी। गुड। मेजनी, गैरीबाल्डी और कांट काबूर, इनमें से सभी होगा। तीनों इटली के एकीकरण में सहायक थे। अगर आपसे पूछे कांट काबूर विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्ति की थी? कांट काबूर विक्टर इमैनुएल को किस पद पर नियुक्ति की थी? तो इसका आंसर तुम बोलोगी, बताओ। प्रधानमंत्री पद पर विक्टर इमैनुएल को नियुक्ति की थी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो कौन बताएगी? तुम बताओ। तुम। तुर्की को यूरोप का क्या कहा जाता है? मरीज।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछे यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? चलो बोलो। स्मार्ट मेजनी मेजनी। यंग यूरोप का जो संस्थापक है वह मेजनी है। अगर सेकेंड आगे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? चलो। मैसूर। टीपू सुल्तान जो था अंकित वो मैसूर का शासक था। अगर नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछे यंग इटली की स्थापना कब हुई? यंग इटली 1871 1931 1831 यंग इटली की जो स्थापना हुई 1831 हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ? बोलो। 1834 यंग यूरोप का जो स्थापना हुआ वो 1834 में हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो बोलो। सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगर आपसे पूछे जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? जेनेवा समझौता बोलो। 1954। अगर आपसे पूछे लेनिन ने न्यू आर्थिक नीति कब घोषणा की थी? बोलो। 1921। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी। अगर आपसे पूछे खेरा विद्रोह कब हुआ था? खेरा विद्रोह बोलो। 1918। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मपला विद्रोह कब हुआ? मपला विद्रोह 1921। अगर आपसे पूछे मपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मपला विद्रोह कहाँ हुआ था? बोलो। केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बोलो। जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म सब याद है तुम लोगों को? बोलो। 1818। अगर आपसे पूछे कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ? कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? 1883 में। कार्ल मार्क्स की जो मृत्यु हुई 1883 में। हिंदचीन में बसने वाले लोग को क्या कहा जाता है? हिंदचीन में बसने वाले लोग को क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। हिंदचीन में बसने वाले लोग को क्या कहा जाता है? कोलोन। अगर आपसे पूछे हिंदचीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंदचीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी भोलालाल पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। हिंदचीन पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे पुर्तगाली। अगर आपसे पूछे अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? बोलो। कंबोडिया। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने किया है? अगर आपसे पूछे अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने किया? बताओ। सूर्यवर्मन द्वितीय। गुड। सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का क्या किया है? निर्माण किया है। अगर आपसे पूछे जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? जेनेवा समझौता बोलो। 1954। अगर आपसे पूछे वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ? वियतनाम का एकीकरण 1975 में वियतनाम का एकीकरण पूरा हुआ। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? आपसे अगर क्वेश्चन पूछे सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? 1965 को सिंगापुर आज़ाद हुआ। अगर आपसे पूछे बांग्लादेश का उदय कब हुआ? चलो बोलो तुम। 1971। अगर आपसे पूछे श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? बोलो। 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हिंदचीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं? बोलो। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। हिंदचीन में बसने वाले लोग को कोलोन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बता दिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई?
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना तुम बताओगी। 1920 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, बोलो। करो या मरो। करो या मरो, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तुम बताओगे। 1885। 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, बताओ। मुंबई में। मुंबई में। अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बोलो। WC बनर्जी। WC बनर्जी यानी व्योम चंद्र बनर्जी। अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, बोलो। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, बताओ। सरोजनी नायडू। सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछे जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ, जनता पार्टी, जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ, बोलो। 1977। 1977। जनता पार्टी का स्थापना हुआ 1977। अगर आपसे पूछे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ, 1980। 1980। भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ वो हुआ था 1980 को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी, एनी पर्सन से तिनकठिया मजदूर किन पे लागू थे, किसानों पर। किसानों पर। किन पे, किसानों पर। महात्मा गांधी ने तिनकठिया मजदूर को जो तोड़ा वो किसके कहने पर तोड़ा, किसके कहने पर, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई, 1930। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया, कब किया, बोलो। 1917। 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया। अगर आपसे पूछे वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया, वेदों की ओर लौट चले, बोलो। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया, बोलो। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किया। अगर आपसे पूछे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था। अगर आपसे पूछे डांडी किस राज्य में है, अगर आपसे पूछे डांडी किस राज्य में है, डांडी किस राज्य में है, चलो बोलो। गुजरात में। गुजरात में। डांडी जो है वो गुजरात राज्य में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला, किस आंदोलन में, बोलो। बारदोली आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया, पूर्ण स्वराज की मांग, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर 1929 अधिवेशन, लाहौर 1929 अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, चलो। 1928। बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, चलो तुम बताओ। 1925। 1925 को भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अगर रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ, चलो बोलो। 1861। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, बहुत आदमी इसमें है, चलो तुम बताओ। रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे और इसके साथ इस डिस्कशन को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया,
रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई उसका नेतृत्व किसने किया? तो बताओ तुम। लेनिन। लेनिन जो थे, रूस में जो क्रांति हुई बोल्शेविक क्रांति, उसका नेतृत्व किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।